14 मार्च 2008 को ईरान में इस्लामी इनकलाब के बाद 8वें पार्लिमानी इंतखाबात मुनक्किद हुए। ये इंतखाब बुनियादी तौर पर दो हरीफ कदामत पसंद ग्रोहों के दरमियान थे। एक ग्रुप गैर लचकदार ईरानी सदर महमूद अहमदी निजाद से करीबी ताल्लुक रखता है, जबकि दूसरा ग्रुप मुतनाज़ जोहरी प्रोग्राम पर मगरिब के साथ ज्यादा अमली अंदाज में मामला तय करना चाहता है। On another level with Tehran, which is quite interesting, is the level of turnout. सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ईरान में वोटिंग का टर्न आउट 65% रहा, जिसमें तेहरान में वोटर का टर्न आउट 40% बताया जाता है। अगर सरकारी एतबार से भी देखा जाए तो तेहरान में टर्न आउट 50% भी ना हो सका, जबकि मेरी मालूमात के मुताबिक वोटर्स का टर्न आउट बहुत से शहरों में भी बहुत कम रहा और तेहरान में तो ना होने के बराबर था। Inaccurate they are. But the official figures tell us that they had about 65% turnout overall and that 40% in Tehran. इस्लाह पसंदों को इन इंतखाबात से उस वक्त अपने आप को अलग करना पड़ा जब उन्हें इस बुनियाद पर नाअहल करार दिया गया कि वो मुबनिया तौर पर इस्लामी इक़्तिदार के वफादार नहीं हैं। ईरान की गार्डियन ने 1700 उम्मीदवारों को नाअहल करार दे दिया था, जिनमें कई इस्लाह पसंद और मिस्टर अहमदी निजाद के मुखालिफ शामिल थे। In such a way as to ensure that there is no competition in a number of constituencies. बहुत से हलकों में तो उम्मीदवारों के दरमियान कोई मुकाबला ही नहीं था और वहाँ कोई इस्लाह पसंद उम्मीदवार मुकाबले के लिए खड़ा ही नहीं था। उन्होंने उन इस्लाह पसंदों को खास तौर से निशाना बनाया जो अवाम में मकबूल थे। दूसरी तरफ ईरान में पहली बार कंप्यूटराइज्ड वोटिंग हुई और ये भी नताइज में धांधली का बायस बनी। A little bit more complicated because for the first time in Iran we went into computerized voting, so it wasn't a case of actually writing the name on the ballot, it was a question of actually barcodes or something. कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सीनियर ईरान स्कॉलर गैरी सिक का कहना है कि उम्मीद है कि 2009 अमेरिका ईरान ताल्लुकात के हवाले से नया बाब रकम करेगा। I think that the year 2009 is likely to be. मेरे ख्याल में सन 2009 बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि ईरान में सदारती इंतखाब होगा और हम नए सदर का इंतखाब करेंगे और मेरी इस बात में दिलचस्पी है कि ये सब कैसे मुकम्मल होगा। And I'm going to be very interested to see how that plays out. मुबस्सरीन के ख्याल में ईरान में होने वाले हालिया इंतखाबात के नताइज इस बात की अलामत हैं कि ईरान में तब्दीली आना शुरू हो गई है। हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में जहां तक उम्मीदवारों का ताल्लुक है तो इस मरतबा मजहबी उम्मीदवारों की तादाद पहले के मुकाबले में कम थी। ईरानी ओहदेदारों ने कहा है कि ईरान के पार्लिमानी इंतखाबात का दूसरा मरहला 25 अप्रैल को मुनक्किद होगा। रबिया पेक, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।